नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो 90 वेयर एस्ट्रोलॉजी इज सिंप्लीफाइड फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम एस्ट्रोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में ये क्या होता है और इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में ट्विन फ्लेम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर एक ही सोल दोनों बॉडीज में डिवाइड हो चुके हैं और इस केस में ये रिलेशनशिप या फिर मोक्ष की तरफ से मैनिफेस्ट हो सकता है। पर हम इस वीडियो में इमोशनल कॉन्टेक्स्ट पे बात नहीं करेंगे, चार्ट इंडिकेटर्स पर बात करेंगे। पहली मिसकंसेप्शन हमको यहाँ पे दूर करना है कि ये जो ट्विन फ्लेम होता है ये सिर्फ लवर्स पर डिपेंडेंट नहीं होता है, इसका मीनिंग बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल तक जाता है। ट्विन फ्लेम पास्ट लाइफ से होता है, ये पास्ट लाइफ के इवेंट्स या फिर पास्ट लाइफ में जो भी हुआ था उससे कनेक्टेड होता है। इस केस में पर्सन जब अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो उनसे 5 मिनट मिलने के बाद ही इंटरेस्ट शो करना शुरू कर देते हैं। उनके बातचीतों से, उनके ऑरा से, उनके ओवरऑल प्रेजेंस से या फिर उनके ओवरऑल वाइब से ही पर्सन कनेक्ट करना चाहते हैं, पर्सन इंटरेस्ट शो करना शुरू कर देते हैं। ये ट्विन फ्लेम आपके ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स या फिर आपके जो एक्वेंटेंसेस ये हो सकते हैं, लेकिन ये आपके लवर भी हो सकते हैं, जो कि लोग इनिशियली सोच लेते हैं, लेकिन इसका रेंज बहुत ही ज़्यादा वाइड होता है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट होता है। तो ट्विन फ्लेम को लेकर जो ये मिसकंसेप्शन फ्लोट होता है कि ट्विन फ्लेम मतलब ही पर्सन का लाइफ पार्टनर होगा या फिर पर्सन जिससे मैरिज करेंगे या फिर वो उनके गर्लफ्रेंड, उनके ओवरऑल मैरिज पार्टनर, इन सब में से कोई एक होगा, ये गलत है, ये हाफ ट्रूथ है। फुल ट्रूथ ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा वास्टली डिफरेंट हो सकता है। वो सिर्फ मैरिज पार्टनर या फिर उनके ओवरऑल लाइफ पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो ये जो मिसकंसेप्शन फ्लोट होता है ट्विन फ्लेम को लेकर कि किसी पर्सन का ट्विन फ्लेम सिर्फ उनका लवर या फिर उनके मैरिज पार्टनर ही हो सकते हैं, ये हाफ ट्रूथ है, ये फुल ट्रूथ नहीं है। इसका रेंज बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, जो कि हमने बोला ही है। लोग अक्सर ट्विन फ्लेम और कार्मिक रिलेशनशिप्स को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, जो कि सही नहीं है। कार्मिक रिलेशनशिप्स वो होते हैं जो पर्सन के लाइफ में आते हैं और उनको सीख दे के जाते हैं। यूजुअली कार्मिक रिलेशनशिप्स ब्रेकअप्स में ही तब्दील होते हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्क्रीन पे आपको जो दो कुंडलियां दिख रही हैं, दोनों ही लिब्रा लगन की कुंडली है। एक है एक लड़के का कुंडली, एक है एक लड़की का कुंडली, दोनों रिलेशनशिप में थे। दोनों का असेंडेंट सेम होने के बावजूद उनका जो असेंडेंट लॉर्ड है वो डिफरेंट हाउसेस में प्लेस्ड है। लड़के के केस में 4th हाउस में प्लेस्ड है वीनस और लड़की के केस में 7th हाउस में प्लेस्ड है उनका वीनस। साथ ही उनका जो रिलेशनशिप का हाउस है वहाँ पर भी डिफरेंट प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। लड़के के केस में राहु बैठा हुआ है और लड़की के केस में सन और मार्स बैठा हुआ है। अब हम एक चीज मालूम कर सकते हैं इन दोनों के कुंडली को एक साथ सुपर इम्पोज करके। इस केस में लड़की का जो 7th हाउस लॉर्ड है मार्स, उसको अगर हम बैठाएंगे सुपर इम्पोज करके, उस पर राहु की इन्फ्लुएंस आ रही है लड़के के कुंडली से। तो इनका जो केस हुआ है वो यही है कि लड़की इन पर्सन के पीछे बहुत ही ज़्यादा पागल थी, लड़के के पीछे, और ये बहुत ही ज़्यादा सोच रहे थे कि ये दोनों सोलमेट हैं, लेकिन असल में ये राहु का छलावा था। लड़के को एक टाइम पे फ़र्क पड़ता था इस रिलेशनशिप से, लेकिन अभी बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता इनको। तो आपने इससे एक चीज नोट ही किया होगा कि राहु के छलावा के कारण पर्सन झांसे में आ जाते हैं कि उनको उनका सोलमेट या फिर उनका ट्विन फ्लेम मिल गया, लेकिन इस केस में राहु का छलावा ने ये काम करवाया, एक्चुअली में ये नहीं हुआ। और ऐसे केसेस में एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात होती है, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के प्रति पागल होते हैं और दूसरे पर्सन को उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, फिर भी इनका कनेक्शन बना है कैसे भी। तो इसमें नोट करने वाली बात आप देख पाएंगे कि पर्सन का जो पागल है उनका मून का राशि या फिर मून जिस राशि में प्लेस्ड है वो, और जो पर्सन जिनको फर्क नहीं पड़ता उनका जो राहु का राशि है या फिर राहु जिस राशि में बैठा हुआ है, वो ऑलमोस्ट इन केसेस में एक ही होता है। अब हम ट्विन फ्लेम के कुछ रिलेशनशिप रूल्स पे आ जाते हैं, जिसके कारण आपका रिलेशनशिप सस्टेन कर सकता है या फिर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ मैरिज कर सकते हैं। अगर आपका 5th हाउस लॉर्ड या फिर 5th में बैठे हुए प्लेनेट के साथ सैटर्न नक्षत्र वाइज रिलेशनशिप बनाता है या फिर कंजंक्शन के साथ रिलेशनशिप बनाता है, तो आपके लाइफ में ट्विन फ्लेम आ सकता है। अगर आपके 5th हाउस में सन बैठा हुआ होता है या फिर वीनस के साथ सन का कनेक्शन बन रहा है और सिमिलर पैटर्न आपके पार्टनर की कुंडली में भी है, तो आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। अगर बहुत सारे रेट्रो प्लैनेट्स आपके 5th हाउस को या फिर 5th हाउस लॉर्ड को
या फिर आपके वेनस को प्रभावित करता है, तो आपके लाइफ में आपका ट्विन फ्लेम आ सकता है। पर वो टिकेगा या फिर नहीं टिकेगा, वो कुंडली के कॉम्बिनेशंस के ऊपर डिपेंड करेंगे और आपके पार्टनर की कुंडली के ऊपर भी डिपेंड करेंगे। इसे हम एग्जाम्पल या फिर केस स्टडी से समझते हैं। स्क्रीन पे आप दो कुंडली देख पा रहे होंगे। जो सैजिटेरियस लगन की कुंडली है, लड़की का कुंडली है। लड़की 26 अप्रैल 1982 को बॉर्न हुई है। और जो लड़के की कुंडली है वो लियो एसेंडेंट की कुंडली है। लड़का 14 मई 1983 को बॉर्न हुआ था। आप देखेंगे लड़की की कुंडली में जो फिफ्थ लॉर्ड मार्स है वो रेट्रो है, साथ ही वो रेट्रो सैटर्न के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है। और लड़के का जो फिफ्थ लॉर्ड है वो जुपिटर है, वो भी रेट्रो है। और सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है फिफ्थ हाउस को अपने थर्ड दृष्टि से। सैटर्न यहाँ पर रेट्रो है। तो आप ये देखेंगे कि ये एक रूल के हिसाब से हो रहा है, जो हमने थोड़ा पहले डिस्कस किया था। अब एक दूसरा चीज़ आप देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा रेयर है, कि दोनों का राशि टॉरस है और दोनों का जो मून है वो रोहिणी नक्षत्र में है। जिसके ये मतलब होता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मेंटली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं और ये लोग सेल्फिश हरकतें नहीं करते जो रिलेशनशिप में होता है। नक्षत्र वाइज देखेंगे तो लड़की का जो मार्स है वो सन के नक्षत्र में है। देखिए यहाँ पर जो मार्स होता है फिफ्थ हाउस लॉर्ड है और सन के साथ कनेक्शन बना रहा है, तो एक रूल के अकॉर्डिंग है। साथ ही साथ जो लड़के का जुपिटर है वो सैटर्न के नक्षत्र में है, तो जुपिटर फिफ्थ लॉर्ड है वो भी सैटर्न के साथ अपना कनेक्शन बना रहा है, जो इंपॉर्टेंट रूल का हिस्सा है। ये दोनों जो पर्सन हैं इनका दोस्ती 1996 से शुरू हुआ। बाद में ये लोग रिलेशनशिप में भी आ गए। दोनों एक दूसरे के परिवार को भी जानते थे, घर में आना जाना भी लगा रहता था। पर कुछ कारण के चलते हुए 2003 के आसपास, जब लड़के का सैटर्न का अंतर्दशा चल रहा था, इनका ब्रेकअप हो गया। फिर इन्होंने अलग अलग जगह शादी की और अलग अलग शहरों में भी जाकर बस गए। जब फ़ोन पे नया नया आया तो इन्होंने फिर एक दूसरे को फिर कांटेक्ट किया। उसके बाद इनका जो रिलेशनशिप था वो रिलेशनशिप तो रिवाइव नहीं हुआ, पर एक दोस्ती की तरह इनका एक संबंध चला। उसके बाद इनके पार्टनर्स के साथ भी इनकी दिक्कतें हुई, पर हाँ, इन लोगों ने अपने पार्टनर्स को तो नहीं छोड़ा, पर यहाँ पर ये दोस्ती को भी मैनेज किया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनका पहले रिलेशनशिप था, उसके बाद ये रिलेशनशिप दोस्ती में कन्वर्ट हो गया। बाद में इनके जब मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आया तो ये फिर से एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप बना। पर हाँ, कभी ये मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो पाया। पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये रिलेशनशिप नहीं है या फिर फ्रेंडशिप नहीं है। जो सोलमेट्स होते हैं, जो ट्विन फ्लेम होते हैं, इसी तरीके से काम करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर सजेशन है, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए। स्क्रीन पे दिख रहा ये वीडियो मातृ कारक के बारे में बताएगा और ये वीडियो कुछ इजी टेक्निक्स के बारे में बताएगा, जिसके कारण आप कोई भी किसी पर्सन को इजीली आप एनालाइज कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।